स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग आज मैं मेरे खेत की साफ सफाई करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे खेत में काफी बड़े बड़े पत्थर हो गए हैं। Oh my God! तो मैं फटाफट मेरे पापा के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, अरे पापा गाँव के मजदूरों को लेकर आ जाओ। अच्छा उन्हीं से बात कर रहे हो? तो क्या कहा उन्होंने? लेने जाना पड़ेगा, तो आप उनको लेकर आओ, मैं तब तक अपने ट्रैक्टर को लेकर खेत पर पहुँचता हूँ। जो हुकुम मेरे आका। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर खेत की ओर जा रहा था कि अचानक मेरे घर के पीछे से कुछ आवाज आने लगी। तो मैं फटाफट घर के पीछे जाता हूँ और देखता हूँ, अरे भाई साहब ये क्या चल रहा है? बंद करो। अरे दरोगा तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? क्या तेरी गर्लफ्रेंड? अरे तू इसे फटाफट लेकर निकल, नहीं तो मैं सरपंच को बुला रहा हूँ। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक। हेलो, अरे सरपंच फटाफट मेरे घर के पीछे आ। अरे दरोगा कुछ खिचड़ी पका रहा है। फिर कुछ ही देर में सरपंच अपने अल्टो को लेकर आ जाते हैं और दरोगा को प्यार से समझाने लगते हैं, लेकिन यार दरोगा प्यार से समझने को तय ही नहीं था। तो सरपंच दोनों को अल्टो में बैठा लेते हैं और सीधा पंचायत ले जाते हैं। भाई इनके चक्कर में मैं काफी लेट हो गया हूँ और मेरे पापा खेत पर ही इंतजार कर रहे होंगे कि बेटा अब आएगा, लेकिन बेटा तो घर पर ही पकवान बना रहा है। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। A few moments later. फिर मैं कुछ ही देर में ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत पर आ जाता हूँ और जोंडिया ट्रैक्टर को ट्रॉली में से नीचे उतार लेता हूँ। और उसी समय मेरे पापा भी पिकअप भर के मजदूर लेकर आए थे। भाई आज तो मैं बच गया, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी लेट होता तो मुझे बहुत डांटते मेरे पापा। बात तो सही है। फिर सभी मजदूर पिकअप में से नीचे उतर जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। चलो भाई यहाँ पर मजदूर तो काम कर रहे हैं, अब मुझे अभी अपना काम करना पड़ेगा। फिर मैं भी जोंडिया ट्रैक्टर से खेत की साफ सफाई करने लग जाता हूँ। लेकिन यार लोग रोटावेटर का पत्थर फोड़ने के लिए यूज करते हैं और मैं रोटावेटर को पत्थर खिसकाने के लिए यूज कर रहा हूँ। कहाँ से आते हैं? फिर मैं धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थर को खिसका ही रहा था कि अचानक मेरा ट्रैक्टर रुक जाता है। भाई मेरे ट्रैक्टर में क्या हो गया? अरे यार ये बंद क्यों हो गया? अरे चालू ही नहीं हो रहा, मुझे नीचे उतर कर देखना पड़ेगा। इसका बोनट खोल देता हूँ। अरे यार मेरे ट्रैक्टर में से पूरा धुआं हो गया भाई। Oh my God! ये आगे भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भाई पूरा इंजन जाम हो गया। ये तो मेरे को लगता है कि इसे गिराज ही लेके जाना पड़ेगा। बात तो सही। फिर मैं फटाफट मजदूरों की मदद से ट्रैक्टर को ट्रॉली में लोड करवाता हूँ और पापा से कहता हूँ, अरे पापा मैं ट्रैक्टर को लेकर गैराज जा रहा हूँ, आप मजदूरों की मदद से सारे पत्थर को हटवा देना, ठीक है? अरे पता नहीं उसका इंजन काम नहीं कर रहा है, मैं वहाँ पर जाकर कॉल करता हूँ, है ना? फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा गैराज की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रेन की पटरी से होते हुए जा रहा था तो अचानक ट्रेन आई थी। अरे यार अब इसके लिए रुकना पड़ेगा, जल्दी निकल जाए, कितने सारे डब्बे। भाई ये तो चलो निकल गई। अब मैं भी यहाँ से ट्रेन की पटरी को पार करते हुए सीधा शहर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं शहर के तालाब से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा कि भाई तालाब के अंदर से एक व्यक्ति मुझे बुला रहा है। तो मैं ट्रैक्टर को रोकता हूँ और पैदल उसके पास जाता हूँ। अरे भाई क्या हो गया? क्या बग्गी फंस गई? अरे तो बग्गी को तालाब के अंदर क्यों लेकर आया? ये बाबूराव का स्टाइल है। कुत्ते। अरे रहती तो तू किनारे से भर सकता था। चल ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर में से ट्रॉली को अलग करता हूँ और उसके पास आकर बग्गी को धीरे धीरे धक्का देने लगता हूँ। भाई बग्गी के दोनों टायर कीचड़ में फंस गए, लेकिन ये हिटने का नाम ही ले रही है। फिर मैं बहुत कोशिश करता हूँ और फाइनली मैं उस बग्गी को बाहर निकाल देता हूँ। भाई घोड़ा पूरा पसीना हो गया यार। भाई अब ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना, ठीक है? Yes. फिर वो धन्यवाद कहकर सीधा चले जाते हैं और मैं भी मेरे ट्रैक्टर में ट्रॉली को अटैच कर लेता हूँ और सीधा शहर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं शहर की तंग गलियों से होते हुए सीधा कल्लू मैकेनिक के गैराज पर आया हूँ और कल्लू मैकेनिक को कहता हूँ, अरे सरपंच के भाई उठ। अरे भाई मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया, उसे सुधरवाना है। पता नहीं कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गई है, तुम देख लो ना एक बार। क्या भंगार में बेच दूं? अरे नया लिया था मैंने 2 साल पहले। अरे सही में? अरे तुझे मैकेनिक किसने बनाया? अरे तू जा रहे? अरे मेरे को नहीं लेना बाइक, अरे कार भी नहीं लेना। तुम मेरे ट्रैक्टर को सुधार रहे हो या नहीं? अरे मेरे को नहीं लेना कार। क्या रेंज रोवर? बताओ कारी। मन में लड्डू फूटा। क्या ये कितने में दे रहे हो? सिर्फ 2.5 लाख में? अरे ये रेंज रोवर है कि अल्टो है? चल झूठा। क्या आपने बनाई घर पर? वाह भाई मेरे को तो सही में रेंज रोवर लग रही थी, लेकिन यार ये अंदर बैठते तो रेंज रोवर नहीं लगती है। ये क्या बात करते हैं यार? वाह बहुत मस्त मॉडिफिकेशन है यार इसकी तो। वाओ। चलो मेरे ट्रैक्टर के बदले इसको दे दो और किस्त में पैसे भर दूंगा, ठीक है? डन, फाइनल। फिर मैं मेरी रेंज रोवर को ट्रॉली में लोड कर लेता हूँ और सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही घंटे में ट्रैक्टर को लेकर घर आया था और घर आकर मैं ट्रैक्टर को आराम से पार्क कर देता हूँ और मम्मी के पास जाकर मम्मी से कहता हूँ, अरे मम्मी पापा आ गए क्या? नहीं आए? बच गया साला। अरे मांग कर नहीं लाया हूँ, ये अपनी रेंज रोवर है। मुझे चक्कर आने लग गया। अरे हाँ खरीद ली। क्या बात है? अरे वो उस ट्रैक्टर के बदले में वो खराब हो गया था, मतलब नहीं था। 2 ट्रैक्टर थे, 1 ट्रैक्टर बेच दिया। अरे तो पापा के बिगर इसलिए तो पूछा कि पापा आए नहीं आए। चलो भाई मम्मा को मैंने मना लिया, लेकिन मम्मा क्या बोल रही है? क्या? अरे तो उन्होंने कब बोला था घास काटने के लिए? ये फंस गया सी है। अरे यार एक मुसीबत गई नहीं और दूसरी मुसीबत आ गई। साला दुख काहे खत्म नहीं होता बे? भाई शाम के 5 बज गए और अगर मैं घास काट कर नहीं लाया तो आज शाम को भैंस दूध नहीं देगी। मुझे फटाफट घास काट कर लेकर आना पड़ेगा। फिर मैं फटाफट मेरी हार्वेस्टर को ट्रॉली में लोड कर लेता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं परेशान होकर खेत पर जा रहा था कि रास्ते में देखा कि अरे भाई साहब किसी की कार पेड़ के अंदर फंस गई है, वो बहुत परेशान हो रहा है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। फिर मैं उसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, अरे भाई क्या हो गया? क्या रेस लगा रहे थे? अरे तो रेस लगा रहे थे तो तुम्हें पेड़ नहीं दिखा? अरे तो क्या भांग की गाड़ी चला रहा था क्या? अबे तू थोड़ा सा रुक जा
कैसे लोग रहते हैं यार, मुझे जल्दी से जल्दी इनकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे। पागल हूँ, मैं पागल हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग करता हूँ और कार के पास जाकर कार में जंजीर को अटैच कर लेता हूँ और धीरे धीरे खींचने लगता हूँ। भाई निकल जाएगी, मेरे को विश्वास है, क्योंकि पेड़ छोटा है और अगर इसको पेड़ को काटेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर मैं फाइनली इसको बाहर निकाल देता हूँ। थोड़ा सा डैमेज आया, बच गई भाई, बच गया साला। और सुन भाई, आगे जाकर एक पेड़ में ठोक देना, मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बात करता है यार? फिर मैं ट्रैक्टर को ट्रॉली में अटैच कर लेता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत पर आ जाता हूँ और हार्वेस्टर को नीचे उतार कर घास की कटिंग करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में आधे खेत की घास काट देता हूँ और हार्वेस्टर को लेकर खेत से बाहर आ जाता हूँ और सभी घास के बंडल को ट्रॉली में लोड कर लेता हूँ और घर की ओर जाने लगता हूँ। लेकिन तभी मेरे पापा का फोन आता है। हेलो, हाँ पापा। क्या? अरे मैं अभी खेत पर ही हूँ, घास काट रहा था। अच्छा, मक्के वाले खेत में? हाँ ठीक है, मैं जानवरों को भगा कर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं मेरे ट्रैक्टर को लेकर सीधा मक्के वाले खेत पर आ जाता हूँ और यहाँ अगर मैंने देखा, अरे भाई साहब, इतने सारे पशु पक्षी। Oh my God! मुझे इनको भगाना पड़ेगा, नहीं तो सारे मक्के खा जाएंगे। अरे बड़ा जो पक्षी, भाग जाओ भाई। बहुत मुश्किल से भागा, लेकिन यार इतने सारे पक्षी कैसे भगाऊं? फिर मुझे आइडिया आता है कि अब तो इनको ट्रैक्टर की हॉर्न से ही भगाना पड़ेगा। फिर मैं फटाफट ट्रैक्टर की हॉर्न बजाता हूँ। फिर सभी पक्षियाँ ट्रैक्टर की हॉर्न से भाग जाते हैं तो मैं भी अपने ट्रैक्टर को लेकर सीधा वेयरहाउस की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा वेयरहाउस पर आया हूँ और घास के बंडल को अनलोड करके सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में ट्रैक्टर को लेकर सीधा घर आया हूँ और घर आकर मैं ट्रैक्टर को आराम से पार्क कर देता हूँ। वाओ! तो भाइयों, आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पापा ने डांटा नहीं है और आज इस खुशी में मैं पूरे गाँव वालों को जश्न में बुलाना चाहता हूँ। फिर मैं सभी गाँव वालों को बुला लेता हूँ और जश्न मनाने लगता हूँ।